नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत। सेनापति के पदों की व्याख्या में अगला पद है हमारा ऋतु वर्णन के अंतर्गत शरद ऋतु का वर्णन, और इसी के साथ अपन करेंगे शिशिर ऋतु का भी, फिर एक वसंत ऋतु बचेगी। इसमें बिल्कुल स्वभावोक्ति अलंकार के साथ बिल्कुल स्वाभाविक चित्रण किया है कवि ने, जिसमें वो कह रहे हैं कि पावस निकास, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को, निकास माने निकल गई, वर्षा ऋतु निकल चुकी है। ताते मतलब उसी के कारण, पायो अवकाश, वर्षा ऋतु निकलने से अब बारिश से बिल्कुल छुट्टी मिल गई है, बारिश से अवकाश मिल गया है। भयो जोन को प्रकाश, क्योंकि वर्षा ऋतु में बादल, काले बादल छाए रहते हैं तो रातें बड़ी अंधेरी हो जाती है, लेकिन अब भयो माने हो गया, जोन माने चांदनी, अब चंद्रमा की शीतल चांदनी का प्रकाश चारों तरफ आकाश में बिखरा हुआ है, छितरी हुई है सुंदर सी चांदनी। शोभा शशि रमणीय को, और शशि की जो शोभा है, चंद्रमा की जो शोभा है, जो सुंदरता है, बड़ी ही रमणीय लग रही है, भला उसका कौन वर्णन कर सकता है। विमल आकाश, और आकाश भी अब एकदम विमल हो गया, एकदम स्वच्छ हो गया है आकाश, क्योंकि बच्चों जब आंधी आती है, तूफान उठते हैं तो बहुत सारी मिट्टी आकाश में उड़ती है और आकाश गर्द से भर जाता है। बादलों की गड़गड़ाहट, बादलों के छाने से आकाश काला नजर आता है। अब क्या है कि वो पूरा आकाश बारिश के बाद एकदम आकाश धुला धुला सा हो जाता है, तो वैसे ही एकदम स्वच्छ हो गया है आकाश। होत बारिज विकास, बारिज कहते हैं वारी माने जल, अज मन उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला कमल, और अब चारों तरफ जल ही जल हो गया, तो जल ही जल हो गया तो उसके अंदर अब कमल जो है विकसित हो रहे हैं, कमल के फूल खिल रहे हैं। सेनापति फूले कास, कास एक प्रकार की घास होती है, सेनापति कहते हैं चारों तरफ अब वो घास जो है, कास नाम की घास नजर आने लग गई है। हित हंसन के जिए को, और जो हंस है जो पानी में तैर रहे हैं उनका बड़ा हित हो गया, उनके जीव को बड़ी शांति मिली है, उनका जीव बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा है, उनमें प्रेम भर गया है। हंस और हंसनियां कल्लोल कर रही है पानी में। क्षिति न गरद, अब क्षितिज में आकाश में गरद नहीं रही है, यानी मिट्टी नहीं बची है, धुल गया है पूरा आकाश। मानो रंगे हैं हरद साली, ऐसा लगता है कि मानो, जानो जनू मानो मनो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो जो साल के वृक्ष हैं हल्दी से रंग गए हैं, चारों तरफ एक सुंदर से रंग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सोहत जरद को मिलावे प्राण पिए को, और सोन जो ही जो है जरद रंग में खिल रही है, और अब भला ऐसा कौन है जो मेरे प्राणों से प्रियतम से मिला दे। विरहिणी को अब नायक से संयोग की आशा जगी है, क्योंकि वर्षा ऋतु में तो परदेश में रहने वाले प्रियतम आ नहीं सकते, रास्ता नदी नालों से अट जाता है। मत है दूरद, दूरद माने द्विरद, दो दांतों वाला, मत उन्मत्त हो गया है, हाथी जो है वो उन्मत्त हो गए हैं इस मौसम में। मिट्यो खंजन दर्द, और जो खंजन पक्षी है उसका दर्द मिट गया है इस मौसम में। ऋतु आई है शरद, क्योंकि खंजन पक्षी अंधेरी रातों में भी छूट जाता है अपने साथी से, तो खंजन का दर्द मिट गया है, हाथी उन्मत्त हो गए हैं, और ऋतु ये जो शरद ऋतु आई है ये सुखदानी सब जीव को, ये सब जीवों को सुख देने वाली है, क्योंकि बच्चों गर्मी भयंकर होती है, वर्षा ऋतु भी पीड़ादायक होती है, तो बारिश के पश्चात जो कचपच कीचड़ होता है वो सारा मिट गया है। शरद ऋतु में हल्की हल्की ठंडक होती है, बड़ा सुहावना मौसम होता है, और उस सुहावने मौसम का यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब अपन करते हैं शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु यानी हल्की ठंडक आ जाती है, और जो सर्दी आ जाती है शिशिर में, शरद में हल्की ठंडक और शिशिर में ठंडक तेज आ जाती है। उसमें सूर्य जो है वो एकदम धीमा पड़ जाता है, हल्का हो जाता है उसका प्रकाश, क्योंकि सूर्य बिल्कुल दक्षिण में चला जाता है, और उसकी जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर बहुत तिरछी पड़ती है, बहुत दूर से पड़ती है, इस कारण यहाँ पर सर्दी ऋतु होती है। तो ये शिशिर ऋतु का वर्णन कवि कर रहे हैं। शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविता हूँ, शशि माने चंद्रमा और सविता माने सूर्य, कि शिशिर ऋतु आने पर चंद्रमा का स्वरूप धारण प्राप्त कर लेता है सूर्य भी, मतलब सूर्य भी शीतल हो जाता है। घाम हूँ में चांदनी की दूती दमकती है,
और जब वो चमकता है सूर्य, तो घाम माने धूप, उसकी जो धूप है उस धूप में भी, धूप की किरणों में भी चांदनी की द्युति यानी प्रकाश चमकती है। यूँ लगता है जैसे कोई चांदनी चमक रही हो, चांदनी की तरह बिल्कुल शीतल होती है सूर्य की किरणें। और बच्चों अभी आप महसूस कर सकते हो इस समय जो सर्दी अब जा रही है, तो ऐसे में ऐसी सर्दी के अंदर सूर्य बिल्कुल शीतल नजर आता है, सूर्य में ताप नहीं नजर आता, वो बिल्कुल उसकी किरणें चांदनी का रूप धारण कर लेती है। सेनापति होत शीतलता है सहस गुनी, सेनापति कहते हैं और फिर ठंडक जो है वो 1000 गुनी बढ़ जाती है। रजनी की झाई बासर में झमकती है, बासर माने दिन, रजनी माने रात्रि, रात्रि की जो झलक है ना वो दिन में दिखाई देती है, दिन में वो झमकती हुई दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है। मतलब यूँ लगता है कि दिन, रात्रि जो ठंडी होती है, शीतल होती है, तो दिन में भी वही शीतलता हमें नजर आती है, क्योंकि सूर्य अधिक समय तक बहुत तेज चमकता नहीं है, प्रकाश भी हल्का रहता है और रोशनी कम होने से उसमें शीतलता भी ज़्यादा होती है। चाहत चकोर सूर और दृग छोर करी, चकवा की छाती तजी धीर धसकती है। चाहत चकोर, चकोर जो पक्षी है वो लगातार सूर्य की तरफ देखता रहता है, जबकि चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ देखता है, लेकिन वो भी चकित हो जाता है। चकोर जो है वो चंद्रमा के भुलावे में वो सूर्य की तरफ ताकता है, दृग छोर करी, एकदम आंखों के किनारे, जो किनारे पर अपने नेत्रों को लाकर लगातार देखता रहता है, टकटकी लगाकर। रात्रि को तो वो देखता ही है चंद्रमा को, दिन में भी वो सूर्य चंद्रमा की भांति शीतल नजर आता है तो उसको टकटकी लगाकर देखता है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है बच्चों। चकवा की छाती तजी धीर धसकती है, और चकवा और चकवी का जो जोड़ा होता है बच्चों, वो रात्रि को भोजन की तलाश में बिछड़ जाता है और दिन में वो पुनः मिल जाता है। तो यहाँ चकवा को लगता है कि दिन में भी रात्रि है और रात तो रात्रि है ही अंधेरा रहने के कारण, तो चकवा का जो धैर्य है वो धसक जाता है, यानी उसका वो धीरज खो देता है कि ये क्या हुआ, रात में भी बिछड़े हुए हैं, दिन में भी बिछड़े हुए हैं। चंद के भरम होत मोद है कुमोदिनी को, कुमोदिनी कहते हैं सफेद कमल का जो फूल होता है, कुमोदिनी। चंद्रमा के भ्रम के कारण सूर्य जब दिन में उगा हुआ है, सूर्य के प्रकाश में भी वो सफेद कमलिनी मोद आनंदित हो जाती है, खिल जाती है, क्योंकि उसको चंद्रमा का भ्रम हो जाता है कि शायद चंद्रमा ही है। और दूसरी तरफ शशि शंख पंकजनी फूली न सकती है, और शशि माने चंद्रमा, और चंद्रमा की शंका में जो पंकज है, पंकज कहते हैं लाल कमल को, और लाल कमल बच्चों हमेशा सूर्य को देखकर खिलता है, यानी सूर्य की किरणों से ही लाल कमल खिलता है, ये प्रकृति का नियम है। और कमलिनी जो सफेद कुमुदिनी है वो रात्रि में सफेद कमलिनी चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है। तो ऐसे में सब चीज उलट पलट हो रही है, क्योंकि सूर्य ने जब चंद्रमा का रूप धारण कर लिया है, शीतलता धारण कर ली है, तो सब कुछ उल्टा पलटा हो रहा है। चंद्रमा के भ्रम के कारण चकोर उनको उसको ताकता रहता है, सफेद कमलिनी आनंदित होकर खिल जाती है, और लाल कमल इसलिए नहीं खिलता, वो फूल नहीं सकता क्योंकि वो सूर्य की किरणों से प्रफुल्लित होता है, खिलता है, लेकिन उसको दिन में लगता है कि शायद ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा की शंका में प्रकाश कम होने के कारण लाल कमल खिलता नहीं है, सफेद कमल दिन में खिल जाता है। तो ये जो शिशिर ऋतु है उसका वर्णन और प्रभाव कवि ने किया है कि किस प्रकार से चारों तरफ शीतलता छा जाती है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग तो हुआ ही है, संयोग श्रृंगार रस कह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का बड़ा सुंदर और स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। अभी इतना ही बच्चों, ब्रजभाषा का प्रयोग है और इनमें मनहरण कवित्त छंद 31 वर्णों वाले का प्रयोग किया गया है, जिसे घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। अभी इतना ही, धन्यवाद।